सर आज आप हमको कोचिंग का टूर करवा सकते हो? व्हाई नॉट। हमारा वेटिंग एरिया है जहाँ पे पेरेंट्स बेसिकली आके वेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट हुआ है जब होना चाहिए। आपका अनअकैडमी का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? पूरे सेंटर पे जो भी क्लासरूम है हम्म। सारे ही एक ही तरीके से डिजाइन किए गए हैं। सेंटर एक्सपीरियंस अच्छा था, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। गाइस अब हम लाइब्रेरी का टूर करते हैं। स्टूडेंट को इस सेंटर पर मतलब कितना सपोर्ट मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम हैं इंदौर के अनअकैडमी जो विजयनगर वाला सेंटर है, यहाँ पर जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में सेंटर है। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इस सेंटर की। तो आज हम इसका कैंपस टूर करेंगे, डिटेल में जानेंगे यहाँ का कम्प्लीटली क्लासरूम वगैरह कैसे क्या, फैकल्टी कैसे क्या है, बच्चों का रिव्यू करने वाले हैं ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन कोचिंग चुनने में आसानी हो। गाइस हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। अनअकैडमी यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर है। यहाँ आके सबसे पहले आपको एंट्री करनी होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, मतलब जो एडमिशन के लिए अगर आप आते हो तो। गाइस अभी हम चलते हैं कोचिंग के अंदर और सर हमको कम्प्लीटली टूर कराएंगे आज यहाँ का। ओके, हेलो सर। हेलो मेडिकल वाला। सर आज आप हमको कोचिंग का टूर करवा सकते हो? व्हाई नॉट, आइए प्लीज। चलिए गाइस आज हम अनअकैडमी का कंप्लीट टूर करेंगे। सर हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे रिसेप्शन एरिया है। Okay. राइट, यहाँ पे पेरेंट्स कनेक्ट करते हैं एंड रिसेप्शन एरिया से देन मूव करते हैं हमारे काउंसलिंग एरिया में, जिसमें पर्टिकुलर रिसेप्शन एरिया से एक पर्टिकुलर काउंटर अलॉट होते हैं जहाँ पे जाके पेरेंट्स काउंसलिंग। ओके, यहाँ से आपको काउंटर अलॉट हो जाएंगे, आपको इस हाँ जी। काउंटर पे जाना है और वहाँ पर Correct. काउंसलर अवेलेबल रहते हैं। यस, सो ये रिसेप्शन एरिया से हमारा वेटिंग एरिया है जहाँ पे पेरेंट्स बेसिकली आके वेट कर सकते हैं। इफ इनकेस रश ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ से हमारा काउंसलिंग एरिया स्टार्ट होता है। ऑलराइट। ओके सर, काउंसलिंग एरिया में स्पेशली मतलब किस चीज़ के लिए रहता है मतलब? जैसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट रहते हैं, प्रिपरेशन कैसे होगी, लाइक ये जो 2 ईयर का एक टेन्योर रहता है, ये बच्चे कैसे कवर अप करेंगे, ये सारी डिस्कशन हमारे जो भी सीनियर काउंसलर्स हैं वो पेरेंट्स एज वेल स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं और उनको Okay. हेल्प करते हैं। और एडमिशन की प्रोसेस सर कहाँ पर होती है? एडमिशन की प्रोसेस भी यहीं पर होती है। ओके, एडमिशन प्रोसेस सारी यहीं पर होती है, हाँ फीस जी। वगैरह सबमिशन भी यहीं होता है? करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो काफ़ी सारे काउंसलर अवेलेबल रहते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एडमिशन प्रोसेस में। ओके सर बेसिकली हमारे एकेडमिक हेड है, राइट, Okay. राजीव वर्मा सर। गाइस हमारे साथ है इस सेंटर के एकेडमिक हेड। हेलो सर। सर मतलब स्टूडेंट को इस सेंटर पर मतलब कितना सपोर्ट मिलता है अनअकैडमी में स्पेशली? देखिए कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन के लिए आता है आईआईटी जेईई के लिए तो हम्म। उसमें कई सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम्म। उसमें सबसे पहले तो सीनियर फैकल्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, दूसरा, कोर्स जो है वो टाइमली कंप्लीट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। ओके सर। और सर सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर होते हैं एडमिन में? हाँ, जो यहाँ पर डाउट काउंटर्स हैं तो बच्चों को जो टाइम टेबल है उसी में उनका पूरा जो भी डाउट सेशंस हैं उनके टाइम टेबल में ही चले जाते हैं और Okay. सारे टीचर्स उस समय अवेलेबल होते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो डाउट्स के लिए जो बच्चा आता है तो सारे डाउट सीनियर टीचर्स ही उसको क्लियर करते हैं। मतलब जो क्लास गोइंग फैकल्टीज़ हैं वही बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। हमने कोई जूनियर टीचर्स नहीं रख रखे हैं डाउट्स क्लियर करने के हाँ लिए। सर, मतलब बहुत सारी कोचिंग में क्या होता है कि जब एकेडमिक्स चल रहा होता है बीच में फैकल्टीज चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी जब से हमारा ये सेंटर है तो तब से सारे टीचर्स जो डे 1 से हैं अभी भी वही टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी जेईई का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया, तो आपने उन स्टूडेंट को पढ़ा है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है? बिल्कुल। वैसे तो अनअकैडमी के सारे ही सेंटर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं ये हमारे विजयनगर सेंटर के ही स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। और आप देख ही रहे हैं 99 परसेंटाइल प्लस वाले 4 बच्चे तो यहाँ पर हैं और भी हैं। और Okay, अभी मतलब सेकंड अटेम्प्ट में और भी एक्सपेक्टेड हैं कि और भी स्टूडेंट्स आएंगे। मतलब ये जो रिजल्ट यहाँ पर लगा हुआ है वो ये इसी सेंटर का है? यस, ये विजयनगर सेंटर का ही रिजल्ट है। सारे Okay. बच्चे 2 साल से यहीं पढ़ रहे हैं। गैस यहाँ से अब क्लासरूम वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं और इधर भी है कुछ मीटिंग रूम है। सर ये मीटिंग रूम मतलब? हाँ जी, हमारे जो सेंटर हेड है उनका बेसिकली रूम है ये। ओके, मतलब मीटिंग्स वगैरह होती हाँ, हैं जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है ऑफिस इसी रूम में होती है हमारी। ओके सर,
यहाँ से क्लास हाँ, यहाँ से क्लासरूम नंबर 1 आपका स्टार्ट है। टोटल 8 क्लासरूम है। ये इस क्लास फ्लोर पर। हाँ, इस फ्लोर पर टोटल 8 क्लासरूम्स है और 5 क्लासरूम हमारे सेकंड फ्लोर पर है। ओके, टोटल ये रूम 30 नंबर 1 है क्लासरूम्स हमारा। हैं यहाँ पर। हाँ जी। ओके, क्लासरूम नंबर 1 है गाइस यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो काफी साफ सफाई है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइब्रेरी, सर ये लाइब्रेरी ये हमारा सेल्फ स्टडी एरिया है, लाइक साउंड प्रूफ हमने बनाया है। ओके। प्रॉपर एयर कंडीशनिंग है, जहाँ पे कोई बच्चा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, अपनी सेल्फ स्टडी करता है। गाइस अब हम लाइब्रेरी का टूर करते हैं। वैसे तो बाहर से दिख रहा है बट डायरेक्ट हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करते हैं अंदर जाकर। हेलो भाई। कैसी क्या चल रही है अभी आपकी पढ़ाई? वही अच्छी चल रही, मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं अभी। अच्छा, बोर्ड्स चल रहे हैं। हाँ। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है, राइट? हाँ। अच्छा, अभी आपका जेई स्टूडेंट हो ना? हाँ। तो अभी जो जेई का रिजल्ट रहा उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? 99.42 परसेंटाइल है। 99.42। ओके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा यार आपका। कैसे क्या पढ़ाई करते थे, अब इतना अच्छा स्कोर किया आपने? मैं डेली क्लास आता था और बस नॉर्मल टीचर्स की बात मानता था। अच्छा, मतलब जो आपने ये अचीवमेंट किया है हासिल, तो इसमें अनअकैडमी का कितना वो रहा? मेजर उन्हीं का अनअकैडमी का हाथ ही रहा है कि उनने टीचर्स, फैकल्टी और काउंसलर का हाथ रहा है। ओके, अच्छा अनअकैडमी की सबसे अच्छी खासियत क्या लगी आपको अभी तक, जो अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है? फैकल्टी और डिसिप्लिन। फैकल्टी एंड डिसिप्लिन। ओके, ठीक है। और कुछ सीक्रेट आपकी सफलता में, ऐसा जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा बताना चाहो कुछ? सीक्रेट कुछ नहीं, यही कि डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्लस डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना? हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, लाइब्रेरी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये जो लाइब्रेरी है वो साउंड प्रूफ है, मतलब यहाँ पे बाहर की बिल्कुल भी कोई सी भी वॉइस जरा सी भी नहीं आती, तो बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है। ये बेसिकली अभी क्लासेस नहीं लग रही हैं, अभी सेल्फ स्टडी के लिए हम क्लासरूम देते हैं, यहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हाँ हैं। जी। गाइस ये आप देख सकते हो अनअकैडमी का क्लासरूम है जिसमें अभी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर सारी पढ़ाई जो होती है यहीं पे होती है और आपको मतलब ऐप पर सारे नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं इनसे हम जानते हैं अनअकैडमी में अभी तक उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। एक्सक्यूज मी, प्लीज माइक प्लीज। हेलो, क्या नाम है आपका? दिशिता सिंह। दिशिता। हाँ। ओके, तो अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई? नीट। नीट की कर रहे हो? हाँ। ये सिलेबस हो गया है? हाँ, सिलेबस हो गया, लाइक कोचिंग में या फिर मेरा अपना? कोचिंग का? हाँ, सिलेबस तो काफ़ी पहले ही हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी तक आपका अनअकैडमी का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा रहा, टेक्स्ट एक्सपीरियंस अच्छे हैं, नोट्स अच्छे हैं, फैकल्टीज अच्छी है एंड कैंपस अभी भी बढ़िया है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो? हाँ। ओके, अच्छा सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा माहौल है यहाँ पर? हाँ। डिस्टर्बेंस नहीं होता, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह में क्या स्कोर आ रहा था अभी तक आपका? 400 to 500 है अभी। ओके, और सेंटर से या आपके बैच में हाईएस्ट स्कोर कितना हो रहा है अभी? 600 आई गेस। 600। ओके, आप बताइए अभी तक आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का? अच्छा रहा है ओवरऑल। सेंटर एक्सपीरियंस अच्छा था, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। ओके। ऑल्सो इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो इसमें लोगों से इंटरेक्ट करके भी बहुत सारी हेल्प होती है। टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। अच्छा, टेस्ट आप सारे देते थे? जी। मतलब बहुत सारे बच्चे ना अवॉइड करते हैं टेस्ट, तो ऐसा तो आपने कभी नहीं किया? नहीं, देना चाहिए टेस्ट टेस्ट? हाँ, ऑब्वियसली, लाइक उससे एनालाइज हो जाता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, अच्छा आपका क्या स्कोर आ रहा है अभी? क्या स्कोर आ रहा है अभी? मेरा 400 to 500। 400 to 500। जी। ओके, अच्छा अनअकैडमी स्पेशल ज्वाइन करने का क्या रीज़न था? इंदौर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, फिर भी आपने अनअकैडमी में क्यों एडमिशन लिया? फैकल्टीज़ यहाँ की काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लगी मुझे। ओके। ऑल्सो जो मैं पहले से भी अनअकैडमी को ऑनलाइन भी यूज़ कर रही थी, तो उससे भी मेरे काफ़ी मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। अच्छा, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप अनअकैडमी सजेस्ट करोगे? यस, ऑफ कोर्स। काफ़ी सारे बच्चे सबसे बात तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिस्टर्ब होगा। गाइस आप देख सकते हो यहाँ का जो क्लासरूम है, यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 40 to 50 स्टूडेंट रहती है। इसमें टीचर से स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। और आप क्लासरूम देख सकते हो। गाइस अभी हमने देखा क्लासरूम नंबर 2 जिसमें हमने विजिट भी किया क्लासरूम के अंदर। अब सर आगे चलते हैं। सर ये कौन सा एरिया है ये बताइए थोड़ा? ये कॉमन एरिया है बेसिकली, जहाँ पे बच्चे ग्रुप में अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट के साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। इफ़ इन केस डाउट होता है तो एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो बच्चे को अगर डाउट है, वो हमारा सेल्फ स्टडी एरिया है, तो वहाँ से डायरेक्टली बच्चे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। द सेम यहाँ से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कैंटीन था क्या? हाँ, ये कैंटीन है। अभी बंद है? हाँ, अभी बंद है। ये 1 अप्रैल से दोबारा स्टार्ट होगी। ओके,
तो जैसे कि आपको ब्रेक में कभी कुछ खाना हो तो आप यहाँ पर कैंटीन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, इधर क्लासरूम नंबर 4 आ गया ना। ये 4 है, ये 5 है। टोटल इस फ्लोर पर 8 क्लासरूम है। 8 क्लासरूम है। अच्छा सर, यहाँ पर सिर्फ नीट की तैयारी होती है या फिर जेई या दोनों की होती है? नहीं, यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस होती हैं जिसमें 9th एंड 10th क्लास एंड जेईई नीट के लिए भी क्लासेस है। एंड अपार्ट फ्रॉम जेईई जो ड्रॉपर बैच होते हैं आईआईटी जेईई एंड नीट जेईई के, वो भी सर रहते हैं। इस सेंटर की कैपेसिटी कितनी है? इस सेंटर की कैपेसिटी 2000 स्टूडेंट्स की है। 2000। 2 फ्लोर्स पे है। ओके, जो कॉमन एरिया जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं इनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? नित्या पटेल। नित्या पटेल। हाँ। ओके, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई? नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की कर रहे हो। हाँ। कैसी चल रही है preparation? अच्छी चल रही है, अभी तो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और अभी आगे चल के हमारे फुल सिलेबस टेस्ट है तो ज़्यादा रियलाइज़ होगा क्या है। ओके, मतलब अभी रिवीजन चल रहा है, टेस्ट वगैरह की हाँ, हमारे एक हफ्ते में 3 टेस्ट हो रहे हैं अभी तो। ओके। हाँ। आज जो सारे टेस्ट होते हैं वो 720 मार्क्स के ही होते हैं? हाँ, 720 मार्क्स के होते हैं, तीनों सब्जेक्ट के हो रहे हैं और पर्सनल भी अलग-अलग क्लास में भी क्लास टीचर अपने टेस्ट ले ही रहे हैं। अच्छा, टेस्ट के बाद में आप एनालिसिस करते हो? हाँ, एनालिसिस करते हैं, हमारे टीचर भी हमारी हेल्प करते हैं बाद में, जो क्लासेस होती हैं उनमें ही हम टेस्ट पेपर लेके आते हैं और वो पर्सनल जाके भी उनसे पूछते हैं, तो अगर उनकी क्लास नहीं होती है तो भी वो हमें टाइम दे के बता देते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, मतलब मेजर जब आप एनालिसिस करते हो तो क्या मिस्टेक हो रही है अभी इस समय पर? इस समय पे मेरे फिज़िक्स के क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा मिस्टेक लगती है, मतलब जिसमें मेरी पर्सनल इशू है कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। वो मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, तो टीचर से पूछो तो वो हमें बता देते हैं। अनअकैडमी का अभी तक कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? अनअकैडमी का एक्सपीरियंस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट हुआ है जब होना चाहिए। कब लाइक स्टार्ट हुआ था आपका बैच? हमारा बैच स्टार्ट हुआ था जुलाई में और हमारा सिलेबस जनवरी में ख़त्म हो गया, तो हमारे पास पूरे 4 महीने थे रिवीजन करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा इसलिए। आप अभी नीट एंड जेई के लिए कोचिंग देख रहे हैं तो अनअकैडमी में अभी चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट में एडमिशन लेना है तो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये हमारा सेकंड फ्लोर है। ऑलराइट, आ जाइए। इसमें फर्स्ट रूम स्टार्ट होता है हमारा डाउट क्लियरेंस से। सर, ये डाउट क्लियरेंस रूम क्या है? डाउट क्लियरेंस रूम है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं एंड वन ऑन वन डाउट डिस्कस करते हैं एजुकेटर्स के साथ में। ओके। जो भी हमारे पर्टिकुलर एजुकेटर्स है हर एक सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो बच्चे आके डायरेक्टली वन ऑन वन डाउट यहाँ पे मतलब अगर डिस्कस कर डाउट सकते हैं। आ रहे बच्चों को तो यहाँ पर डायरेक्ट फैकल्टी से आकर पूछ सकते हैं। सारे करेक्ट। फैकल्टी यहाँ हाँ पर जी, अवेलेबल है। सारे फैकल्टीज अवेलेबल रहते हैं। ओके, सो जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री में फर्स्ट ही हमने एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, डायरेक्टली जैसे जो बच्चे यहाँ पे भी रहते हैं डायरेक्टली वाटर यहाँ से लाइक ले सकते हैं। काफ़ी सारे सर बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ये बच्चों के लाइक मोटिवेशंस के लिए थोड़ा सा बोर्ड वगैरह हमने इंस्टॉल किए हैं, तो उसी के लिए है। ओके, यहाँ पर क्लासरूम नंबर 1 आता है फर्स्ट। करेक्ट। यहाँ पे इस फ्लोर पे टोटल हमने 5 क्लासरूम बनाए हैं। यहाँ पर क्लासरूम नंबर 2 आपको देखने को मिल जाएगा ना। यहाँ पर एक क्लासरूम नंबर 3। यस, ये है क्लासरूम नंबर 3। आ जाइए। हाँ, सेकंड फ्लोर पर जो क्लासरूम है उसका हम टूर करते हैं। आइए। अभी यहाँ पर कोई बच्चे हैं नहीं बेसिकली, उनकी क्लासेस अभी इवनिंग शिफ्ट में, राइट सर? करेक्ट। ओके। पूरे सेंटर पे जो भी क्लासरूम है सारे ही एक ही तरीके से डिजाइन किए गए हैं, सेम कैपेसिटी के साथ में। तो ऑल इन ऑल अगर आप सारे क्लासरूम देखेंगे एक ही वे में है और सभी की सिटिंग कैपेसिटी, स्टूडेंट की कैपेसिटी बैठने की सभी की बराबर है। ओके सर, यहाँ पर मतलब जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, कैमरा भी है, तो सारे लेक्चर शूट होते हैं क्या? हाँ करेक्ट, ये बेसिकली कम्प्लीटली एक स्मार्ट क्लास है जिसमें ऑन अ डेली बेसिस आपकी हर एक सिंगल क्लास रिकॉर्ड होती है। इफ इनकेस मान लीजिए बच्चा एब्सेंट हो गया, नहीं आ पाता है, तो उसके ऐप पे 3 घंटे के बाद क्लास अपलोड हो जाती है एंड जब तक उसका पूरा एकेडमिक ईयर फिनिश नहीं हो जाता, हर एक सिंगल डे की क्लासरूम उसके पास में रिकॉर्ड रहती है। यहाँ पर क्लासरूम नंबर 4, देन क्लासरूम नंबर 5। गाइस, ये रहा कंप्लीट टूर इस सेंटर का। आपको अगर एडमिशन चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस सेंटर को लेकर, तो आपको डिस्प्ले पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।